डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने 3.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स सॉल्व किए थे और आज हमें एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा आपका अप स्ट्रीम और ये रहा डाउन स्ट्रीम। अब कॉन्सेप्ट क्या है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो देखिए कि अगर आप किसी नदी में एक बोट लेके उतरे हैं, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर and let the speed of water equals to y/kmph। तो ऐसा अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लेते हैं कि बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड, वाटर मतलब स्ट्रीम की स्पीड, कि इफ़ वी आर रोइंग इन अ स्ट्रीम तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x/kmph एंड लेट द स्पीड ऑफ वाटर और स्ट्रीम इक्वल्स टू y/kmph। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है। देखिए अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, धारा के विरोध में। यानी अगर सपोज करिए कि वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और आपकी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तो दिस कंडीशन इज नोन एज अप स्ट्रीम। और अगर वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है, आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है तो दैट कंडीशन इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड विद द स्ट्रीम। जब आप अगेंस्ट स्ट्रीम चलते हैं तो बोट की स्पीड से आपके वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है और जब आप डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो ये प्लस हो जाती है। ये स्पीड है और ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। तो अगर आपने बोट की स्पीड को x लेट किया है और अगर आपने स्ट्रीम की स्पीड को y लेट किया है तो ऐसी कंडीशन में अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड बन जाती है x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड बन जाती है x प्लस वाई। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे है। और पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु का केस है, डाउन स्ट्रीम का पहला केस दिया गया है हमें। क्या केस दिया गया है कि रितु 20 किलोमीटर यानी ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, कितने टाइम में चल रही है, टाइम दिया है 2 आवर्स। और किस कंडीशन में चल रही है, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में रितु की स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई। तो लगा देते हैं हमारा वही वाला फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास है x प्लस वाई, डिस्टेंस है 20 और टाइम है 2। तो यहाँ से हमें मिला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हमारी पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब आगे कहा गया है कि एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और ऋतु अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर चलती है कितने घंटे में, 2 घंटे में, 2 आवर्स में। तो अप स्ट्रीम का केस क्या है वो देखते हैं। अप स्ट्रीम में हमें क्या क्या डाटा दिया गया है। अप स्ट्रीम में हमें डिस्टेंस दी गई है 4 किलोमीटर, टाइम उतना ही 2 घंटे है 2 आवर्स, एंड स्पीड अब उसकी हो जाएगी अप स्ट्रीम में x माइनस वाई kmph। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है हमारी इस बार x माइनस वाई, डिस्टेंस है 4 और टाइम है 2। तो x माइनस वाई हमारे पास कितना आ गया है, 2। इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपके पास है, इसमें आप एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो इच्छा हो वो लगाइए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2।
दोनों इक्वेशंस को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, चिन्हों को बदल रहा हूँ। तो 2y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4 और y 4 है तो x कितना आएगा 6 किलोमीटर। तो उसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इन द स्पीड ऑफ द करंट। करंट का मतलब स्ट्रीम की स्पीड है। तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं कि बोट की स्पीड हमारी 6 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन एंड 5 men किसी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 days में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि while 3 women and 6 men, 3 women and 6 men can finish the same embroidery work in 3 days। जबकि ये 3 दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो पहले 2 वुमेन थी और 5 men थे जो किसी एक काम को 4 days में कर रहे थे। उसके बाद एक विमेन बढ़ा दी गई, एक मैन बढ़ा दिया गया, तो काम जल्दी हो जाएगा, सीधी सी बात है। 3 days में काम हो रहा है। तो पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय 1 man टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे हम क्या लेट करते हैं कि मान लेते हैं लेट 1 वुमेन लेट द एम्ब्रॉयडरी वर्क done by 1 woman equals to x days। कितने दिन में काम करती है वो मान लेते हैं x days में काम कर रही है। एक वुमेन जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क को x days में कंप्लीट कर रही है। तो वुमेन्स 1 day वर्क कितना होगा, एक दिन में वो कितना काम कर लेगी। तो ऑब्वियस सी बात है 1/x कितना काम करेगी 1/x। तो कितनी वुमेन है 2 वुमेन, तो 2 वुमेन इक्वल्स टू कितना होगा 2 × 1/x यानी 2/x। इसी तरह मेन का अगर हम कंसीडर करें तो 5 men कितने दिन में कर लेंगे, 5 men का वर्क कितना होगा 5/y। अब जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं वर्क टुगेदर, when they work together, तो वो काम पूरा 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, काम का एक हिस्सा कितने दिन में कंप्लीट होगा 1/4 days में। तो आप ध्यान दीजिए ये जो एक्सप्रेशन बनी है, ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन डेज की है। किसकी इक्वेशन है, डेज की। यानी 2/x डेज 2 वुमेन लगाती हैं और 5/y डेज जो है 5 men लगाते हैं। तो 1/4 days में एक काम का हिस्सा पूरा हो जाता है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन अगर हम यहाँ पे फॉर्म करें तो 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3। तो अब ये आपके लिए बहुत इजी है। 2 इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं 1/x को a और 1/y को b। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि रूही travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus। रूही अपने घर से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, जिसमें से कुछ हिस्सा वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ पार्ट वो बस से ट्रैवल करती है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो ट्रेन से आई और यहाँ से यहाँ तक बस ली है उसने अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो उसको क्या कहा गया है कि शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर चले और रिमेनिंग बाई बस यानी बस से कितना चले 240 किलोमीटर, तो रूही को टोटल टाइम जो है वो दोनों जगह पे मिला के 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर उसकी ट्रेन की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, यानी अब वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल करे और बस से 200 किलोमीटर ट्रैवल करे, तो अब उसे पहले से 10 मिनट
ज़्यादा लगते हैं, यानी 4 आवर्स तो लग ही रहे हैं प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा और लग गए हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो कहा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, ट्रेन और बस दोनों की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने मान लिया है लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन equals to x kmph, let the speed of bus equals to y kmph। तो अब वो ट्रेन से 60 किलोमीटर चली है, ट्रेन से वो 60 किलोमीटर चली है। मान लेते हैं ट्रेन से चलने में उसे t1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा? t1। और बस से चलने में उसे t2 टाइम लगा, और जब दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो 4 आवर्स लग रहे हैं। तो टाइम लग रहा है t1, डिस्टेंस है 60, ट्रेन की स्पीड है x। तो यहाँ थोड़ा रफ में देख लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड है हमारे पास ट्रेन की x, डिस्टेंस है 60, टाइम है t1। तो t1 यहाँ से कितना आया? 60 अपॉन x। इसी तरह बस के लिए अगर हम यूज़ करें स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बस की स्पीड है y, डिस्टेंस है 240 और टाइम लग रहा है t2। तो यहाँ से t2 कितना आएगा? 240 अपॉन y। तो t1 इक्वल्स टू हमने निकाल लिया 60 अपॉन x और t2 हमने निकाल लिया 240 अपॉन y। लेकिन हमें क्या मालूम है कि दोनों की ड्यूरेशन का सम कितना बैठता है? 4 आवर्स। तो 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह अगर देखें सेकंड इक्वेशन को बनाना चाहें तो ट्रेन से 100 चल रही है, 100 अपॉन एक्स, रिमेनिंग बस से है यानी 200 अपॉन वाई। अब यहाँ 4 आवर्स हैं और 10 मिनट्स हैं, तो हमें मिनट्स को किस में बदलना होगा? आवर्स में। तो हम मिनट को आर में बदलें, तो 4 आवर्स 10 मिनट को आर में कन्वर्ट कर लिया हमने। यहाँ प्लस है तो 4 प्लस 1 अपॉन 6, आप देखेंगे कि ये 25 अपॉन 6 बन रहा है, इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें आप एलिमिनेशन लगाइए, सब्सटीट्यूशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन आंसर इसका आप फाइंड कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी 3.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और कल से हम देखेंगे इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज। अगर डिमांड है आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज की तो काइंडली लेट मी नो कि इफ़ यू वांट एक्सरसाइज 3.7 टू बी सॉल्व्ड। अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व हो तो कृपया मुझे बताइए कि आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। इस एक्सरसाइज को आप घर पे दोबारा लगाइए, क्वेश्चंस को समझिए, जो समझ में ना आए उसे पूछिए। थैंक यू।